हम सभी शिव शिष्यों के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि हमको देखना क्या है, हमको जाना क्या किसके साथ है। ये बहुत बड़ा संदेश है जो साहब हरिंद्रानंद जी ने इस घटना के साथ बताया है। नंबरदार ने कहा, बाबा नदी के उस पार जाना है, कहीं नाव नहीं है और पानी भी बहुत उफान पे है, क्या करूं? अघोरी ने कहा, इतनी सी बात है, अपने दोनों हाथ को आगे बढ़ाओ। दोनों हाथों को आगे जो उसने बढ़ाया तो गीली जो रेत थी, भींगा हुआ बालू जो था, उस बालू से उस अघोरी ने नंबरदार के हाथों पे, एक हाथ पे शिव और एक हाथ पे व लिख दिया और कहा कि हाथों को जोड़ो। हाथ को जोड़कर बताओ क्या लिखा है इसमें। नंबरदार ने अपने हाथों को जोड़ लिया। उसने कहा शिव लिखा है। अघोरी ने कहा, इसी शिव को देखते हुए नदी पार कर जाओ। देखिए, ये घटना हम सभी शिव शिष्यों के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि हमको देखना क्या है, हमको जाना क्या किसके साथ है। ये बहुत बड़ा संदेश है जो साहब हरिंद्रानंद जी ने इस घटना के साथ बताया है। नंबरदार अपने हाथ पे लिखे हुए शिव को देखता हुआ नदी के तरफ मंत्रमुग्ध होकर चला गया और नदी का पानी पत्थर बनता चला गया। नंबरदार नदी पार किए जा रहा है, आधी से ज्यादा नदी पार कर चुका, अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है। अचानक उसको याद आया कि अरे ये तो वही शिव है ना, शिव वही ना है जिनकी पूजा मेरे घर में होती है, मेरी माँ मेरी पत्नी करती है, जो मेरे गांव में जिनका मंदिर है, ये तो वही शिव है ना। जैसे ही उसने ये सोचा, नदी में डूबने लगा। अघोरी जो है उसने लिख भी दिया है, रास्ता भी दिखा दिया है, लेकिन वो वहां से देख रहे हैं ये करता क्या है। उन्होंने वहीं से, उस अघोरी ने वहीं से चिल्लाकर कहा जोर से, रे रे अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख। जैसे ही नंबरदार जो डूब रहा था, उसने ये आवाज सुनी और उसने डूबते डूबते अपने हाथों को एक दूसरे से सटाया और फिर से उसी याद में, उसी स्मृति में आ गया जो अघोरी ने उसको याद दिलाया था, जिस शिव का, उसकी स्मृति में आया। वो फिर से ऊपर हो गया, नदी पार करके चला गया। साहब ने कहा, एक नंबरदार का भी संबंध था शिव से, ऐसा नहीं कि नहीं था। उस अघोरी का भी संबंध था शिव से, लेकिन दोनों के संबंध में ताकत का बहुत बड़ा अंतर था। क्योंकि अघोरे के लिए वो शिव उसका सर्वस्व है, जो शिव चाहेंगे वो वही करेगा, वो क्या चाहता है वो नहीं करता, जो शिव चाहते हैं वो करता है। नंबरदार के लिए ऐसा नहीं है, समय मिला है तो जल चढ़ा दिया है और जगत में खोया है। तो दोनों के संबंध में भी ताकत की मात्रा का अंतर इसी तरह से है। जब हम सभी शिव के शिष्य ये कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, ये पंक्ति जैसे ही हम बोलते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये शब्द किसके बोले हुए हैं, इस पंक्ति में ताकत किसकी काम कर रही है। शिव को ही पुकार रहे हैं आप, लेकिन कौन शिव? वो शिव का ही रूप है, वो शिव ही है वो, लेकिन वो शिव जिनसे शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी का नाता इतना गहरा है, इतना गहरा है कि वो कहते हैं कि मेरी कामना है, मैं ये कामना करता हूं कि आप सभी का मन शिव की शिष्यता का भाव शिव के दया के अतल गहराइयों में समाहित ही होता रहे, जाता ही रहे। अतल मतलब जिसका कोई तल नहीं है, जो कहीं जाके रुक नहीं जाएगा, ये लगातार चलता रहेगा और ये दया के गहराइयों में हमारा शिष्य भाव
चलता चला जाएगा, जिसका परिणाम ये होगा कि बूंद अब समंदर है। दूध से सफेदी अलग नहीं होती, धूप से उसकी दाह अलग नहीं होती, उसकी रोशनी अलग नहीं होती, अग्नि से उसकी दाह अलग नहीं होती, बारिश में जो ठंडापन है पानी के साथ वो अलग नहीं है। मतलब कोई किसी से अलग नहीं है, अभिन्न ही है, एक साथ ही है। हम सभी शिव के शिष्य जब उन लम्हों को, उन समय को याद करते हैं जब हमारे साहब हरिंद्रानंद जी, माँ नीलम आनंद जी ने बहुत ही उच्च स्तर पे, कहा जाए उच्च स्तर भी छोटा होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि सीधे शिव मैं बना सकता हूं। तुम मांगने क्या आते हो मुझसे, और क्या मेरे शरीर से मिलने आते हो? शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर कैसे मिलोगे? तब भी तो मन से ही मिलोगे। तो आज भी हम यही हैं, यहीं से अपने साहब से मिलते हैं, और उनको जब ढूंढते हैं, उनको जब खोजते हैं, तो कहाँ जाऊं मैं, कहाँ ढूंढूं तुमको, खुद में ही पा लेता हूँ। खुद में ही उनका दर्शन है, और उस दर्शन में वो शिव दिखाई देते हैं, जिस शिव की बात उन्होंने कही है। तो ये पहला सूत्र हो, दूसरा सूत्र या तीसरा सूत्र, ये तीनों सूत्र में वाणी है साहब हरिंद्रानंद जी की, ताकत भी उन्हीं की काम कर रही है। और क्योंकि ये शिव के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें चैतन्य यानी ऊर्जा, इसमें जो प्राण है वो शिव के ही हैं। तो अगर हम इस मनसा से शिव को पुकारते हैं कि हे शिव आप मेरे हो जाइए, वो शिव मेरा हो जाता है। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया। नाथ, महादेव को नाथ भी कहा जाता है। तो साहब कह रहे हैं कि उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया। जो उनके साथ हो लेता है नाथ उसके हो जाते हैं। और ढरदानी है वो, भोला है वो, शंभू है वो, और हम सबके गुरु हैं वो। गुरु के रूप में जब वो खुद से मिलवाएंगे, कौन सा उनका ऐसा रूप है जो हमारा आपका अपना नहीं होगा। मेरा पति अगर कोई बनता है तो मेरा पति एक व्यक्ति है, लेकिन वो अफसर हो सकता है, वो बिजनेस कर सकता है, वो उसमें और भी सारे रूप हैं। जब वो मेरा होगा तो उसके सारे रूप भी मेरे होंगे। जब वो शिव मेरा होगा तो उसके सारे रूप भी मेरे होंगे। आइए हम लोग बात करते हैं, अगर कुछ जिज्ञासा आई है तो उस पे। और क्योंकि हम लोग भी बहुत देर तक जाम में फंसे रहे और आपको काफ़ी देर बैठना पड़ा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम लोग। और उम्मीद करते हैं कि हाँ, अपने हैं तभी तो कहते हैं ना, अपने हैं तो हम लोग माफ़ी भी मांग सकते हैं, आप थोड़ा सा कष्ट भी सह सकते हैं।